आज के वीडियो में उस गरम गरम आर्टिकल्स की बात करेंगे जो चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीपीओ हो, जीडी हो, जितने भी एसएससी ने इस 2024 में आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो कि किसके न्यायाधीश होने चाहिए वो आपको बताना है। तो वो कौन है दोस्तों? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। किस में? सलाहकार बोर्ड में। ये कहता है आर्टिकल 22। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। आर्टिकल 22 किसके बारे में और बताता है? तो जितने भी गिरफ्तारी से संबंधित मौलिक अधिकार होते हैं उनके बारे में भी बताता है आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख मिलता है? सिफारिशों के बारे में दोस्तों आर्टिकल 281 में बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगर आपको कहे कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है तो वो है आर्टिकल 280। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है? तो नागरिकता से संबंधित जितने भी अधिकार होते हैं दोस्तों किसके पास होते हैं? संसद के पास। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 11। और आपको यह भी ध्यान रखना है नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कहां से कहां तक हैं। तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता से संबंधित आर्टिकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया था? तो वो संशोधन था दोस्तों जो 2002 में हुआ था। कौन से नंबर का? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। दोस्तों एसएससी आपके लिए एग्जाम को सरल करना चाहती है। इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा कि मान लीजिए एक खदान मजदूर अपने 9 वर्षीय पुत्र को स्कूल जाने की बजाय उसको कहता है कि तू मेरे साथ काम पे चल। तो इस प्रकरण में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद का हनन होता है? तो आपने एक आर्टिकल का नाम सुना होगा जो कहता है कि 14 साल से नीचे वाले उम्र के बच्चों को भारी उद्योग और कारखानों में ले जाना निषेध है। तो वही आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 24। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदोन्नति में आरक्षण यानी रिजर्वेशन इन प्रमोशन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आर्टिकल 16 के 4 के ए भाग में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। ये यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है? तो शैक्षणिक संस्थान से संबंधित है दोस्तों आर्टिकल नंबर 30। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। किस अनुच्छेद को संविधान के 5वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1955 में हुआ था उसको संशोधित किया था? तो किस आर्टिकल को किया था? वो था आर्टिकल नंबर 3 जो कि किसके बारे में बताता है? चाहे राज्य का नए को गठन करना हो, चाहे राज्य का नाम बदलना हो, ये सभी आर्टिकल 3 के थ्रू होते हैं। यहां से आपको ये भी ध्यान रखना है जो पहला संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1951 में। अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का आर्टिकल माना जाता है 29 और 30 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? भाई ये हमारे राज्य या देश के उच्च प्रमुख होते हैं तो इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है आर्टिकल नंबर 361 के तहत।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो सबसे पहले जानिए लोकसभा का जिक्र किस आर्टिकल में मिलता है? 81 में। और योग्यता किस आर्टिकल में मिलती है? अनुच्छेद नंबर 84 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और आपको यह भी ध्यान रखना है लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। और राज्यसभा के लिए वो उम्र कितनी है? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे? तो ये जिक्र मिलता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 89 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और ये किस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, यानी पोस्ट के बारे में बताया गया है, वो है आर्टिकल 63। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है आर्टिकल नंबर 112। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? उससे पहले ध्यान रखिएगा ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड देश के संविधान से लिए हैं। और किस आर्टिकल से आर्टिकल तक आते हैं? तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक भारत के सभी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा? चाहे दो राज्यों का मिलके एक हो सकता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन एक होना चाहिए। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 214। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 171 किस से संबंधित है? तो आर्टिकल 171 का संबंध है विधान परिषद की संरचना से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है? तो 148 से शुरू होकर 151 तक तीनों चारों आर्टिकल इन्हीं के हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और पोस्ट का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है सीएजी की? तो आर्टिकल 148 में।